नाउ क्वेश्चन नंबर 1.14। क्वेश्चन नंबर 1.14 में ये गिवन है कि एक ट्रेन है, ट्रेन में दो, एक लाइट के बारे में बता रहा है। मैं आगे ये मान लेता हूँ, ये हेडलाइट और पीछे का लाइट, इसको बुलाता है टेल लाइट। इसको मैं टी नाम रख लेता हूँ। ये t इक्वल टू 0 पे सिचुएशन ऐसा गिवन है। दूसरा हमसे कह रहा है कि ये 30 सेकेंड तक चल रहा है आगे की तरफ, तो t इक्वल टू 30 सेकेंड का एक बना लेते हैं। मान लेते हैं हमने 30 सेकेंड पे ये कुछ यहाँ आ गया होगा, हेडलाइट और ये टेल का लाइट। फिर क्या है कि 60 सेकेंड पर, 60 सेकेंड का सिचुएशन मान लेते हैं, कुछ और आगे गया होगा, t इज इक्वल टू 60 सेकेंड। इस ट्रेन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है a, थर्टी सेकेंड पर ये हेडलाइट ऑन करता है। इसका नाम उसने दिया हुआ है इवेंट 1, और 60 सेकेंड पर दूसरा इवेंट दिया है इवेंट 2। इस समय पर वो टेल लाइट ऑन किया है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि पहला इवेंट, फर्स्ट इवेंट यहाँ, सेकेंड इवेंट यहाँ हुआ है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमसे ये पूछा जा रहा है। ये हमसे ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ट्रेन का लेंथ हमें दे रखा है 350 मीटर। ये डाटा हमें क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। हमें ये निकालना है इसका डिस्टेंस, ये d। पहला पार्ट हमसे ये पूछा गया विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में। अगर मैं डिस्टेंस निकालूं 30 सेकेंड और 60 सेकेंड के बीच का, तो s इज इक्वल टू, पहले मैं वेलोसिटी यहाँ का निकाल लेता हूँ, इवेंट 1 का v u प्लस a इंटू टी 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमें इवेंट 1 का वेलोसिटी पता लग गया। इवेंट 2 के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0.9 और उसके बीच का टाइम मिला है 60 सेकेंड के बाद। ऐसा इवेंट 1 इवेंट 2 60 सेकेंड के बाद किया है, तो कोई ऐसा बोल सकता है कि 30 प्लस 60 90 सेकेंड भी, बट इसके अगर डेल्टा टी लिखे हम तो 30 सेकेंड 60 सेकेंड ही है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू 54 प्लस 4 सॉल्व किया जाए। सॉरी, यहाँ t है 0.60 सेकेंड, हाफ ए टी स्क्वायर दैट इज 60 इंटू 60,
54, तो S इज इक्वल टू 108 मीटर। ये 108 मीटर है, हमें आ गया है इसके बीच का डिस्टेंस 108 मीटर, और ये पूरी लेंथ हमें दे रखा है 350 मीटर। तो इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का डिस्टेंस है ये D, और ये D इज इक्वल टू हो जाएगा 350 माइनस 108, दैट इज 242 मीटर। ये आया है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। दूसरी बात हमसे ये पूछा जा रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन इवेंट 1 और इवेंट 2 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर देखा जाए, लेट्स सपोज यहां यही एक ऑब्जर्वर बैठ जाए, हेडलाइट ऑन हुआ, फिर जब टेल लाइट ऑन हुआ तब हेडलाइट का ऑब्जर्वर यहां पहुंच गया, तो इसके बीच का डिस्टेंस कभी भी देखा जाए, 60 सेकंड बाद देखा जाए, 90 सेकंड बाद देखा जाए, 100 सेकंड बाद देखा जाए, कभी भी देखा जाए, तो उसके ट्रेन की लेंथ हमेशा सेम है, तो हमेशा उसके बीच का डिस्टेंस 350 मीटर ही होगा। ये हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, और ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेक्स्ट पार्ट हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसा एक रेफरेंस फ्रेम बताना है जिस रेफरेंस फ्रेम में इवेंट 1 और इवेंट 2 ठीक उसके सामने हो। तो ऐसा मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर को इस जगह बैठा लेते हैं, इवेंट 1 यहां एक ऑब्जर्वर ले आते हैं, इस ऑब्जर्वर अभी जस्ट हुआ है, लेट्स सपोज t इक्वल टू 0 पे अगर यहाँ है, इसने इवेंट 1 देखा, अब 60 सेकंड के जस्ट बाद यहाँ उसको दिखना है, तब तक ये यहाँ आना है उसको, डिस्टेंस हमें पता लग गया 242 मीटर है, और टाइम है उसका 60 सेकंड के बाद जस्ट होना है। तो उसका स्पीड अगर मैं मान लूँ u, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस है हमारे पास 242 बराबर स्पीड है u, और टाइम हमें दे रखा है 60, तो u इज इक्वल टू 242 अपॉन 60, समथिंग 4 पॉइंट कुछ सेकेंड्स आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा।